किसी भी चीज के लिए उसे जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो खुद वचन के तहत परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य की खोज कर, मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, वो जुड़ती जा रही है उसकी लाइफ में। कब हुआ ये सब? ये बदलाव कैसे हो रहा है? मैंने इसीलिए आपका ध्यान उस तरफ लेके गया था। प्रार्थना बदलाव आपकी लाइफ में लेके आएगी, प्रभु की हजूरी आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएगी, आपके घराने में बदलाव लेके आएगी। वो कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। एक जन ऐसा जो खुदा के साथ प्रेम करने वाला हो, जात पात से हटकर। मैं अपनी जिंदगी को, मैंने 10-12 साल से प्रभु में हूं। मेरी खुद की लाइफ बेकार, 6 फुट 1.5 इंच हाइट है मेरी, फादर फॉरेन में, अच्छी परवरिश, अच्छे परिवार से हूं, और मैं जीसस को नहीं जानता था। लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जब चारों दिशाओं से हर एक डोर, हर दरवाजा बंद हुआ, तब हमें बताया गया कि जीसस क्राइस्ट के पास जाओ। मेरी मदर, मेरी मां, जिसे चेस्ट कैंसर था, डॉक्टरों से इलाज करवाया, भाई जमीन जायदाद बहुत कुछ बेचा है, यहां तक कि जिस घर में रह रहे हैं वो भी गिरवी था, और मेरे फादर फॉरेन में थे। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने। आचार्य तुलसीदास बीकानेर कैंसर रिसर्च सेंटर, जहां पर केवल कैंसर के पेशेंट का इलाज होता है। डॉक्टर पता क्या कहते थे? क्या चेस्ट काट देंगे ऑपरेट करके, वारंटी नहीं है, खर्चा होगा 2-3 साल, कुछ भी हो सकता है। मतलब उनके कहने का यह था मौत तय है, आज नहीं तो 2 दिन बाद सही, 2 साल बाद सही। पर सब माँ बाप का संबंध, रिश्ता एक ऐसा है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसकी माँ और बाप उससे अलग हो, और वो भी समय से पहले। छोटा था, समझदार मैं ही था, घर में बड़ा भी मैं हूं, मेरे भाई बहन छोटे हैं, और बहुत वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत दर्दनाक था। रिश्तेदारों की जितनी पहुंच थी, जितनी की हद थी, उन्होंने हमारा साथ दिया। एक समय आए उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, और हालत ऐसे थे, खाना ना जो, उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ये नहीं है अच्छे परिवार से, चाचे ताए थे, पर दुख के समय में कोई पास नहीं आया। मां तो बेड पे थी जिसने खाना देना था, चाचियां ताइयां वो तब आती थी जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे, जहां वो अपना काम खत्म कर देते थे। हमारा सुबह का खाना, जहां सुबह की चाय के बाद शाम को होती थी। मेरे बुजुर्ग दादाजी थे हमारे साथ, दादी तो बहुत टाइम पहले परमेश्वर के पास चले गई। वो कुंडी और कोटना होता ना घर में रखिया मिर्च कुटना, कई बार उन्होंने उसमें मिर्ची डाल के तैयार करनी, और हाथों से उन्होंने रोटी पका के हमें देनी, मेरे बुजुर्ग दादाजी। और हम ऐसे रहे, तरसते थे, परवरिश ऐसी नहीं थी, हालात ऐसे हुए। उस समय किसी ने कहा भाई सब कुछ कर, ये नहीं है, डॉक्टर भी नहीं छोड़े और कोई बाबा कोई पंडित भी नहीं छोड़ा। भाई 25-25 हजार के हवन, जिसने जो कहा है किया, पर कहीं से कुछ नहीं मिला। तब जीसस क्राइस्ट के पास आए। 22 साल से प्लस हो चुके हैं मेरी मां को, हमें नहीं पता कैंसर कहां गया, और मेरी हाइट 6 फुट 1.5 इंच है। अगर मुझे कोई आज कहे कि तू चर्च क्यों जाता है, तो मुझे पता है मैं क्यों जाता हूं। मेरी लाइफ में कहां बदलाव आया है, मेरे परिवार में कहां बदलाव आया। मैं वही हूं, वही रिश्तेदार हैं, सब कुछ वही है। क्या है मेरा आपसे अलग, क्या है? वैसा ही तो हूं मैं। स्टडी के टाइम आर्मी का टोकन मिला हुआ था मुझे। जब प्रभु को जाना, जीसस क्राइस्ट को जाना, तब मैं समझ चुका था, अगर समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको परमाणु, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप सच में बुद्धिमान। तब मैंने आर्मी का वो टोकन छोड़ा और डिसाइड किया कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा करूंगा। और मैंने वायदा किया, खुदावन धरती पर जितना समय जीऊंगा, ये नहीं 50 साल 100 साल, मैंने पहले दिन के वर्ड ये थे, प्रभु अगर 4 साल 10 साल 10 दिन, जितने दिन भी जीऊंगा मैं अब तेरे साथ जीऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं धरती पर केवल जीसस क्राइस्ट ही जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मेरे रिश्तेदारों को पूछ के देखो, वो बताएंगे हमारे हालात, जहां मेरे
गांव वाले, जिस गांव से हूं मैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बदलाव आया जीसस क्राइस्ट में, जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। डे बाय डे मैं खुदा में बढ़ता गया और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल के रखी। हालेलुया। छोटी सी आशीष नहीं है, थैंक्स जितना मैं करूं ना उतना कम। ऐसी आशीषें देने की ताकत रखता है केवल प्रभु यीशु मसीह। वो लोग कहते हैं ईसाई धर्म, मेरी जिंदगी में नशा आया था। पता कब आया? मैं भी दोस्तों के साथ जगह पर कभी कहीं 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 जाना, जन्मा मैं नशे में नहीं था। मेरी लाइफ में वहां से प्रसाद शुरू हुआ और वो इतना बड़ा कि खत्म होने का नाम नहीं लिया। जिंदगी खराब। कौन सा रब है ऐसा जो आपके बच्चों को नशा दे रहा है, जो आपके बच्चों को मौत दे रहा है, जिंदगी नहीं? मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ। सब कुछ जांचा है, पढ़ा लिखा हूं। मेरी लाइफ में जो कुछ भी है मुझे पता है। अपनी सोच को बदलने का, अपने देखने का नजरिया बदलने की देर है। लोगों का देखना, लोगों का सोचना आपके प्रति बदल जाता है। हालेलुया। बाइबल में एक और वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ये जरूरी था क्योंकि हम वचन में जो होता है वो तो कहते ही हैं, पर हमारी जिंदगी में जो हुआ है हम चाहते हैं कि वो भी आपसे शेयर करें। आज हम ये ऐसे क्यों हैं, खुदा के कामों में क्यों हैं, दिन रात प्रभु की सेवा में क्यों हैं? कारण है इसका। देखा है, सब कुछ झेला है, ऐसे हालातों से निकले हैं कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है और हमने लाइफ को डेडिकेट किया है इसके लिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 28 उसकी 26 खुदा का दास पौलुस वो कुछ कह रहा है इस वचन में। कहता जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे। सुनते तो हैं मगर समझ नहीं पाते, देखते हैं सब कुछ इन्हीं आंखों से, मगर जो खुदा कहता है, जो दिखाना चाहता है, उस रीति से हम अपनी लाइफ में ले नहीं पा रहे। जब पंजाबी भाषा च कह लो, वो कहते ना कुछड़ कुड़ी थे शहर, मतलब वो है सब कुछ पास ही, पर वो निगाह बंद है। ये सब क्यों है और कैसा है? क्योंकि शैतान ने, इस पाप ने, इस नशे ने आपकी वो आंखें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से आप जान नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर अक्सर है कौन। कौन है वो खुदा जिसने आपको बनाया? सबको पता है वो रब, वो खुदा तो एक ही है, पर है कौन वो? बस स्टैंड में चले जाओ, क्या सभी बसें जो हैं वो दिल्ली को जाती हैं? किसी भी बस में बैठ जाओ आप, वे दिल्ली चले जाएंगे? नहीं। अगर जाना है वहां तो आपको बस ढूंढनी पड़ेगी। भाई ऐसा ही है कुछ। आए बहुत सारे हैं, सब अपने अपनी जगह पर कब्रों में मरे पड़े। एक ही है वो जीवित है, वो है जीसस क्राइस्ट, जो आपकी जिंदगी को बदलता है, आपके हालात बदलता है। आपका जात धर्म का तो ये तो मन गढ़ंत है, लोगों की बनाई हुई प्लानिंग है। ऐसे लोग इन चीजों में रख के आपके ऊपर राज कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा ही है बस, और कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना आपको, कौन है ऐसा रब जो आपको नशा करना सिखाता है, चोरी करना सिखाता है? आपके बुजुर्ग माँ बाप मेहनत करते हैं, वो तो आपको सिखाते नहीं। बाप दिन रात धूप में मेहनत करता है, दिहाड़ी करता है आपके लिए। कभी आपका बाप आपको कहता है ऐसा करने के लिए? नहीं। तो फिर कौन है ऐसा रब जो आपको नशों में, पाप में, व्यभिचार में, चोरी में, चुगली में, लड़ाई झगड़ों में रख रहा है? नहीं, ये रब नहीं। यहीं पर आपने देखना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो सोचो फिर कौन है ये जो आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए आया। वचन कहता है शैतान घात करने के लिए आया, आपको नष्ट करने के लिए आया। हालेलुया। जो आपका बाप है, कैसा भी क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
इसी तरह वो खुदा है जिसने अपनी जान आपके लिए दी है, आपको जिंदगी देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। जब हम इस वचन को पढ़ते प्रेरितों के काम कहता तुम क्या करोगे, जाकर कहता है इन लोगों से कह दे कि तुम सुनते तो हो, सुनते रहोगे ना समझोगे परंतु समझ नहीं पाओगे। जानते हैं जीसस क्राइस्ट कौन, पर बदलाव उसकी जिंदगी में है जो ये कहता है यीशु मसीह ये वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए जान दी, जो मेरे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो आपके माँ बाप है, जिस खुदा ने आपको रचा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी लाइफ में आशीषें लेके आएगा, गरीबी नहीं, बीमारी नहीं लेके आएगा, चंगाई को लेके आएगा, नशे को नहीं लेके आएगा। आज अगर हम ऐसे हैं तो वो दोस्त जानते हैं या वो परिवार जानते हैं या वो माँ बाप जानते हैं आज हमारी जिंदगी कैसी, नशों से कैसे निकले, लड़ाई झगड़ों से कैसे निकले, जिंदगी कैसे बदली। हालेलुया। मैं होशियारपुर का रहने वाला हूं। हम अपने विषय में इसीलिए ज्यादा बात करते हैं क्योंकि आप हमारे विषय में कहीं भी जाके रिसर्च करो, पूछो जाके उन लोगों में जहां से हम निकल के आए, वो बताएंगे कि हम कैसे थे और आज हम क्या। इंसान का इंसान के प्रति प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ाई, नशे, पाप, व्यभिचार और ये ऊपर से सबसे बड़ी धर्म का वो तगमा, जहां वो कह लो वो ठप्पा जो लगाया गया, ये परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदम को बनाया था, जात पात नहीं बनाई थी। आज जरूरी है आपको इंसान बनना। परमेश्वर ही है जो आदम को फिर से आदम बनाने के लिए धरती पर आया। वो कहता उसने जगत से प्रेम किया है, अपने आप को आपके लिए कुर्बान किया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आएगा ही आएगा जब आप निरंतर परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तब आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ लोग आगे हैं ये तो पहले से प्रभु में, इन्हें तो पता ही है, पर नए भाई बहन, ऐसे दोस्त, यंग, हम भी आपके जैसे हैं, आप ही की तरह हमारी जिंदगियां भी ऐसे ही खराब थी, पर जब खुदा हमारी जिंदगी में आया तो उसने जिंदगी को बदल के रख दिया। बदलाव प्रार्थना से आएगा जरूर, पर खुदा में या उसकी योजना में नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में। और बाइबल ये कहती है कि धरती पर सबसे उत्तम इंसान को बनाया, उसकी जिंदगी में बड़ी प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को ये परिवार पूरा कर रहे हैं। उसने आपको जिंदगी मरने के लिए नहीं, जिंदगी दी इसीलिए कि आप आनंद में उसकी महिमा के साथ व्यतीत करो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप दिल से उसे ग्रहण करेंगे तो बदलाव देखेंगे। आपके बच्चे, आपकी जिंदगियां, आपके बीमार शरीर, आपकी जिंदगियों में कुछ भी क्यों नहीं है, ये सब जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि धरती पर केवल एक ही नाम है, जीसस क्राइस्ट, जो आपकी जिंदगी में बदलाव को लेके आए। हालेलुया। भाई जात धर्म नहीं, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया। हालेलुया। बस जरूरत है उसे जांचने के। पढ़े लिखे हो तो प्रमाण दो, पढ़ो, बाइबल को देखो क्या कहता है यीशु मसीह आपके विषय में। कहता मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूं, मैंने तेरे लिए जान दी, मैं तेरे लिए धरती पर आया हूं, मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। बेजान जान मिट्टी जो आपके पांव के नीचे है, इस मिट्टी को उठा के उसने हाथों से बनाया है, आपको अपने सांसें देके जिंदगी दी है उसने। आप फिर से इस खाक में ना जाओ, इसीलिए वो फिर से आया ताकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के वारिस होने के लिए ठहराऊं। हालेलुया। और वो एक ही है, वो जो खुद जीवित है वही आपको जिंदगी देगा। बहुत सारे आए, मरे हुए पड़े हैं, सबके दो दिन हैं, जन्म और एक मरण, पर एक लौटे जीसस क्राइस्ट ऐसे हैं जिनका जन्म भी है, मरण भी है और मुर्दों में से तीसरा जीव होना, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है, और जो खुद जिंदा है वो आपको जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाप के पास कुछ होगा तो ही वो बच्चों को देगा, अगर कुछ नहीं है तो बच्चे रोते रहें, बिलखते रहें, कुछ भी करें, बाप बेबस है, वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। पर यहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने जिंदगी दी है, वो आपको जिंदगी देगा। उसके पास सब कुछ है, संसार में आप जो ढूंढ रहे हो वो भी सब कुछ उसके पास है। हालेलुया। पर जरूरी है
कि आप परमेश्वर को जाने, खुदा के पास आए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव को लेके आए। हालेलुया। सिवाय यीशु के आपकी जिंदगी में कहीं भी बदलाव नहीं आएगा। आपके बच्चे यंग हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, नशों में हैं, ये सब बदल जाएगा जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए, जब आप यीशु को उद्धार करता ग्रहण करते। कोई माँ बाप नहीं चाहता नशे हो, पर आज नशे हैं। कारण शैतान जो आपको घात करने के लिए आया है, पूरी सोसाइटी, ऐसे लोग जो आपको आशीषित और फलवंत नहीं बल्कि कर्ज में और श्रापों में देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की चिंता मत करो। आप लोगों का काम है बातें करना, वो करते रहेंगे। आपके पास ब्लेसिंग है तो भी बातें होगी, आप गरीबी में हैं तो भी बातें होगी, बीमार हो तो भी, कुछ नहीं है तो भी, नशे में हो तो भी। मैं जब लड़ाई झगड़ों में था, नशों में था, मुझे किसी ने नहीं रोका कि भाई बेटा तू ये क्यों करता है, तेरा बाप विदेश में है, अच्छे परिवार से है, तू ऐसा मत कर। कोई नहीं ऐसा मिला जिसने रोका हो। जब मैं चर्च आया तो मुझे रोकने वाले इतने थे कि मुझे कोई अपना नजर ही नहीं आया उनमें। मेरे रिश्तेदार, यार दोस्त, वो मेरे दोस्त, वो फ्रेंड, वो सब एक तरफ थे और मैं बस अकेला था उस समय। और अगर आज की मैं बात करूं तो अब वो सारे ही, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार, बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके सब जब समझ में आया कि बदलता क्या है, धर्म नहीं, जिंदगी बदली है, इसकी सोच बदल गई है। ये नशा नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ये पाप नहीं करता है, इसकी जिंदगी बदली है। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। भाई ये है बदलाव। यीशु आपकी जात नहीं बल्कि आपको बदलने के लिए आया। हालेलुया। कितने जन मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदलेगा। ये परिवार, ये घराना, इनके विषय में अगर मैं बातें करूं तो इनकी गवाही बहुत बड़ी है भाई। एक एक पर्सन की लाइफ में बड़ी बड़ी गवाही है इनके। ऐसा कुछ आप बता दो, मैं तो बाहर से आया हूं, इनकी अब की कंडीशन कैसी है? इनको देख के लगता है कि इनके पास किसी चीज की कमी है? लगता है? उठाओ कोई हाथ। लगता है कि इनके पास किसी चीज की कमी है? नहीं है। क्यों नहीं कमी है? क्योंकि कमियां खत्म करने वाला खुदा इनकी जिंदगी में है, इनके परिवार में है। वो खुदा जिसने इन्हें जिंदगी दी है, संसार की सब आशीषें दी। और ये मैं सच नोट कर लो, डेट डाल लो आज की। ये जो अब देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर है। आप देखोगे इनकी लाइफ में आने वाला समा और जबरदस्त और अद्भुत आशीषें और ब्लेसिंग होंगी। क्योंकि बाइबल जो कहती है ये सत्य है। वो कहता है इतना दूंगा कि तू तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, और वो देगा ही देगा। हालेलुया। क्योंकि जो कहता है वो करके दिखाता है। वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो कभी कर ना सके, और धरती पर कुछ ऐसा है नहीं जो जीसस क्राइस्ट ना कर सके। हालेलुया। बस